हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने क्लास 10th के भूगोल का एक सीरीज शुरू किया है, उसमें यह हम लोग का अगला पार्ट है। आज हम लोग जो इकाई फर्स्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसका नाम जो चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। उसी में हम लोग का ये अगला चैप्टर है जिसका नाम है क्या है, ये है हमको शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि भारत में जो ऊर्जा है, ठीक है, या फिर शक्ति है, माने कि कौन कौन से पदार्थों से या कौन कौन से माने खनिजों से उत्पन्न की जाती है, इसी के बारे में पढ़ना। और एक खनिज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो मुख्य रूप से हमको इसी के बारे में पढ़ना है। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको केवल एग्जाम के दृष्टि से पढ़ेंगे। उसमें ऐसे पढ़ेंगे कि मैंने इस टॉपिक से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक कौन कौन सा बना है और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज में देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि जो कोयला है, देखिए कोयला से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो यह क्या है, तो एक माने ऊर्जा संसाधन है, शक्ति संसाधन है। भारत में कोयला से भी क्या होता है, तो बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में कौन सा राज्य है जो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है, मतलब भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयले की खानें कहां पर है, तो झारखंड में। और भंडार भी कहां पर है इसका सबसे अधिक, तो झारखंड में है। तो कोयला सबसे अधिक उत्पादन कौन करेगा भारत में, तो झारखंड राज्य करता है, ठीक है। अब देखिए कोयला कौन हो, कार्बन की मात्रा के आधार पर हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक लिग्नाइट और एक पीट होता है। तो यहाँ से बिहार बोर्ड में 2 टाइप का सवाल पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया है कि सबसे उत्तम माने किस्म का कोयला कौन सा है, माने सबसे जो माने ऐसा कोयला कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसको हम लोग उत्तम किस्म का कोयला कहते हैं। तो आखिर उस कोयले का नाम क्या है, तो यही क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, चाहे कोयले का कौन सा प्रकार है, तो ये है एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जलने पर धुआं नहीं देता है और कम जलाने पर भी अधिक देर तक क्या देता है, मन जलता ही रहता है। ओके, तो सबसे अच्छा किस्म का सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा, एंथ्रासाइट है। और जब सबसे हाई लेवल का कोयला है तो यहीं से एक और सवाल पूछ दिया गया है बिहार बोर्ड में, जो कहता है कि सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा, ऐसा कोयला कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है और जिसको जलाने पर केवल धुआं ही धुआं देता है, मन उससे हम लोग ऊर्जा बहुत कम मिलती है, केवल धुआं मिलता है। तो आखिर वो कोयला कौन सा है, तो उसी को हम लोग घटिया किस्म का या सबसे निचला निम्न कोटि का कोयला कह देते हैं। तो वो कौन सा होगा, तो वो है पीट। तो यही अगला सवाल है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा क्या, पीट। अब देखिए भारत में जितनी भी मतलब जहां जहां भी कोयला पाया जाता है ना, उसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। एक होता है गोल्डवाना समूह के कोयला और दूसरा होता है टर्शियरी काल की कोयला, मतलब कोयले का निर्माण कब हुआ ना उसके अनुसार हमने उसका बांट दिया है, कालक्रम के अनुसार पर। तब यहाँ से भारत में जो सबसे अधिक कोयला है ना वो गोंडवाना समूह में पाया जाता है। अगर भारत में मानते हैं 100% कोयला है तो 98% जो कोयला है ना गोंडवाना समूह का ही कोयला है और 2% ये टर्शियरी युग का कोयला है। तो यहाँ से अब एक सवाल बन जाता है, जो ये गोंडवाना समूह का हम कोयला कह रहे हैं, आखिर इसका निर्माण कब हुआ, ठीक है, मन कितने आज से समय पहले इस कोयले का मन इस तरह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो ये अगला सवाल है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 20 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। आज से 20 करोड़ वर्ष साल पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था और इसी के बाद में बनता है टर्शियरी समूह का कोयला, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है। अभी तक हम लोग केवल कोयला से संबंधित क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड में अभी तक कोयला से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसी के श्रृंखला में हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और ये प्राकृतिक गैस है, या इसी तीनों को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन है। क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण जीवों और पेड़ पौधों के मिट्टी में दमने के कारण हुआ है, क्योंकि इसमें जीव का अंश है, इसलिए इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कह देते हैं। तो यही अब अगला सवाल ये बनता है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जीवाश्म ईंधन आखिर जो ऊर्जा के स्रोत है, तो किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत है, क्या इनसे हम हमेशा अनवरत समय तले लगातार हजारों सालों तले ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इनसे कुछ दौर मैंने 100 साल 200 सालों के बाद ऊर्जा प्राप्त करने के बाद से ये आखिर खत्म हो जाएंगे। तो ये जो है ना कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये
अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। माने इनसे हम हमेशा के लिए ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इनकी मात्रा सीमित है। मैंने कुछ समय के बाद इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब हमको ऊर्जा के दूसरे वैकल्पिक माध्यम को क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ये किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पेट्रोलियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज तेल का, ठीक है, पेट्रोलियम का, मिनरल्स का के क्या है, भंडार है। ठीक है, मिनरल ऑयल का, खनिज तेल का भारत में सबसे अधिक भंडार कहां पर है, तो ये है, इसका आंसर होगा आपका असम। असम राज्य में, जो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है, ठीक है, वहीं पर भारत में सबसे अधिक खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद से क्वेश्चन आता है कि जो मुंबई हाई है, आखिर ये फेमस क्यों है इतना भारत में, इसलिए इतना माने फेमस होने का कारण क्या है मुंबई हाई का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही है कि मुंबई हाई आखिर क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा खनिज तेल के लिए। मुंबई हाई से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज तेलों का यहाँ से निष्कर्षण किया जाता है। मुंबई से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यहाँ पर क्या है ना कि सागर सम्राट नामक एक जलयान का निर्माण किया गया है और वहीं पर से एक खनिज तेल का निष्कर्षण किया जाता है। सागर सम्राट कहाँ पर है, तो मुंबई हाई में है। क्यों फेमस है, तो खनिज तेलों के निष्कर्षण के लिए फेमस है। ओके, चलिए इसके बाद से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत का सबसे पहली बार प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर होगा डिगबोई। और ये डिगबोई कहाँ पर है, तो ये असम राज्य में है। अब देखिए, जो हम लोग मान लीजिए यहाँ से जो हम लोग चट्टानों के अंदर से पेट्रोलियम चाहे खनिज तेल निकालते हैं ना, वो शुद्ध रूप में नहीं होते हैं, उनको हमको एक जगह पर ले जाकर उसको शुद्ध करना पड़ता है और उसी जगह को हम लोग कहते हैं तेल शोधन कारखाना। माने पेट्रोलियम को या खनिज तेलों को जिस स्थान पर माने जिस यंत्र में ले जाकर चाहे जिस जगह पर ले जाकर हम इसको प्यूरिफाई करते हैं, वही माने कंपनी वही जगह कहलाता है तेल शोधन कारखाना। तो भारत में ऐसा सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया था, डिगबोई पर। और डिगबोई कहां पर पड़ता है, तो असम राज्य में पड़ता है, जहां पर खनिज तेल के विशाल भंडार है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन बनता है कि जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है ना, आखिर किस खनिज के आसे पास मिलता है। माने एक खनिज है, उसी के माने आसपास वाले क्षेत्रों में, ठीक है, माने प्राकृतिक गैस भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का निष्कर्षण करते हैं, जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है उसी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भी क्या होता है, तो मिलता है। लेकिन देखिए, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का पूछा हुआ है, लेकिन वहां पर पेट्रोलियम ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में क्या था, खनिज तेल ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, पेट्रोलियम क्या एक तरह का खनिज तेल है, तो इसका आंसर खनिज तेल, अगर ऑप्शन में जो रहेगा उसे टिक मारना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाएगा, तो पेट्रोलियम ऑप्शन में नहीं है, तो अगर खनिज तेल है तो खनिज तेल को टिक मार देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब आते हैं हम लोग कि भारत में अब ऊर्जा ना परमाणु से भी, माने परमाणु का विखंडन कराकर बड़े बड़े जो नाभिक होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, इन सभी नाभिकों का क्या होता है, विघटन कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं, और उसके बाद इनके विघटन से ना ऊर्जा का माने विमोचन होता है, ऊर्जा निकलती है, तो उससे भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो आखिर जो इसी तरह का है कि भारत का सबसे पहला परमाणु केंद्र माने कहां पर स्थापित किया गया था, जहां से हम लोग परमाणुओं का विघटन करके हम लोग ऊर्जा स्थापित ऊर्जा मुक्त कराते थे। तो ऐसा कहां पर था, तो सबसे पहले तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर एक जगह का नाम है और ये जगह कहां पड़ता है, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कहां पर, तो महाराष्ट्र राज्य में। तो भारत का सबसे पहला परमाणु केंद्र कहां पर, किस जगह पर स्थापित हुआ था, तो तारापुर, महाराष्ट्र में। ओके, लेकिन बिहार बोर्ड यहां से दो सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल पूछता है कि जो तारापुर है ना, आखिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तारापुर कहां पर स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे पहला क्या है, तो परमाणु केंद्र है। और इसके बाद से एक क्वेश्चन और बिहार बोर्ड यहां से पूछा हुआ है कि एशिया का सबसे बड़ा क्या, तो परमाणु विद्युत गृह कौन सा है। माने पूरा एशिया में जितने भी देशों हैं, चाहे जितना भी परमाणु संयंत्र है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही तारापुर का है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, तो यहाँ से दो सवाल याद रखना है, तारापुर महाराष्ट्र में है और जो तारापुर है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, घर है। ओके, तारापुर। चलिए इसके बाद से एक सवाल और फेमस बनता है, जिसका यूरेनियम से दो सवाल बनते हैं, लेकिन एक सवाल सबसे अधिक फेमस बनता है। सवाल कौन सा है कि भारत में
सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है, विशाल भंडार माने भारत में जो यूरेनियम है ना सबसे अधिक किस जगह पर मिलेगा, तो झारखंड राज्य में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है जादूगोड़ा। ठीक है, इसकी कहानी बड़ा जबरदस्त है, किसी और दिन बताया जाएगा। ठीक है, तो जो जादूगोड़ा है ना झारखंड राज्य में है, यहीं पर क्या मिलता है, तो आपका यूरेनियम सबसे अधिक मिलता है हमारे भारत में। ठीक है, और यूरेनियम से एक सवाल और बनता है, जो यूरेनियम है ना, देखिए धातु का निष्कर्षण हम किसी न किसी अयस्क से करते हैं, खनिज से करते हैं, उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। तो आखिर जो यूरेनियम है हम इसको किस अयस्क से प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसका नाम होता है पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड से हम लोग यूरेनियम का निष्कर्षण करते हैं, जैसे बॉक्साइट से हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, हमने उसको डिस्कस किया था। तो चलिए, ये हो गया कि यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य स्थल कौन सा होगा, जादूगोड़ा, और ये कहाँ पर पड़ता है, झारखंड राज्य में पड़ता है। इसके बाद से एक क्वेश्चन है कि भारत में जो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु सबसे अधिक माने भारत की अनुकूल संभावना कहां पर है, माने भारत के किस क्षेत्र में, चाहे कौन से जगह पर जो ज्वारीय ऊर्जा है या फिर तरंगीय ऊर्जा है उनका उत्पादन की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है सबसे अधिक, मैक्सिमम। तो इसका कैसा होगा, खंभात की खाड़ी में। और ये खंभात की खाड़ी कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये आपका ये गुजरात राज्य में पड़ता है, जहां पर कच्छ का रन है, और वह उसी इलाके में क्या माने उसी के आसपास में पड़ता है खंभात की खाड़ी। इसी खंभात की खाड़ी में आपको ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा की क्या है, अधिक संभावना है, और साथ ही में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की भी यहीं पर संभावना है। जैसे गुजरात राज्य हो गया और राजस्थान राज्य होगा, इसमें क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन माने कम पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जहां जहां आपको टिक का चिन्ह, सही का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, वो सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिए गए हैं। जहां पर नहीं टिक मारा गया, अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन बनने की संभावना है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पार्ट की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी तक हमने डिस्कस किया है कि ज्वार ऊर्जा जो समुद्र क्या होते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइट आता है ना, उसी से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो उसको हम लोग ज्वारीय और तरंग ऊर्जा कह देंगे। और एक है कि सौर ऊर्जा, ठीक है, कि भारत में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है ना, किस राज्य में है। ओके, तो देखिए राजस्थान और गुजरात जो ये पश्चिमी इलाके वाले राज्य हैं, वहां पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। अब बात एक ध्यान रखना है, ये दोनों ऑप्शन में कभी नहीं रह सकता है, राजस्थान और गुजरात ऑप्शन में कभी नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में देगा, और ज्यादातर आपका चांस है कि आपको राजस्थान ही ऑप्शन में देगा। ठीक है, ये इतना याद रखना है कि दोनों राज्यों में पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों राज्य ऑप्शन में नहीं देगा, केवल एक राज्य ऑप्शन में देगा, जो या तो राजस्थान हो नहीं तो गुजरात हो, लेकिन सबसे अधिक पॉसिबिलिटी रहता है राजस्थान की, कि सबसे अधिक संभावना किस राज्य में, तो राजस्थान वाले राज्य में। ठीक है, अब देखिए यहां सब आते हैं कि हम लोग नदियों पर बांध बनाकर वहां से भी जल विद्युत हम लोग उत्पन्न करते हैं, तो यहां से एक दो सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, और फेमस सवाल बनता है, अच्छा सवाल बनता है, और बिहार बोर्ड यहां से सवाल उठाया भी है। ठीक है, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। पहला है कि भाखड़ा नांगल भारत की क्या है ना, सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, तो आखिर किस नदी पर स्थित है, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये भारत के किस माने भारत में किस नदी पर इसको बनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, सतलज नदी पर इसको स्थित है। देखिए ये भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन बनता है, तो ये हमारा है उत्तर भारत की परियोजना, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसके आसपास वाले इलाके में है। अब आते हैं हम लोग दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, नदी परियोजना कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा परियोजना, और ये कर्नाटक राज्य में बहती है। ओके, माने तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य में बहती है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या होगा, तुंगभद्रा परियोजना होगा। ओके, अब देखिए इसके बाद से नदी घाटी से एक दो सवाल और बनता है, जिसको हमने नीचे लिखा है। देखिए एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है, किसी नदी पर बनाया गया विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, और यहां से एक और सवाल, यहां से दो सवाल बनते हैं हीराकुंड बांध से। पहला सवाल कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, और ये सवाल बिहार बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है, किस राज्य किस नदी पर है, तो
महानदी पर है। और अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, यहाँ पर इसको नीचे लिखे हैं कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। उसके बाद है कि हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और ये किस राज्य में पड़ेगा हीराकुंड बांध? तो उड़ीसा राज्य में पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अपने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से एक दो टाइप के सवाल पूछ सकते हैं, या फिर पूछा मैंने एक टाइप का तो सवाल यहाँ पर पूछा गया जिसको बताया कि कोयला किस तरह का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और एक दो और पूछा जा सकता है कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं या कौन नहीं है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन है। इस तरह का सवाल बन सकता है, तो हम लोग उसको भी अब क्या करते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आता है कि देखिए सबसे पहला सवाल है 17 नंबर कि प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से है। प्राथमिक ऊर्जा का मतलब हुआ ना कि इस मने देखिए प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कौन है, मतलब इनका उत्पादन केवल इन्हीं से होगा। और एक होता है गौड़ माने सेकेंडरी माने जो सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है एनर्जी का, तो वो क्या होगा सेकेंडरी सोर्स का हम लोग जब उससे हम लोग ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो उसमें हम लोग जो सबसे माने प्राथमिक है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि समझ लीजिए विद्युत वाला हो गया, अगर हम लोग विद्युत से माने उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हमको कोयला या पेट्रोलियम की हमको जरूरत पड़ती है इसी से उत्पादन करने के लिए। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक होता है विद्युत होता है वो सेकेंडरी हो जाता है, और जो कोयला पेट्रोलियम है ये प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया। इतना याद रखना, अनवीकरणीय क्या होगा तो प्राथमिक में आ जाएगा। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत तो कौन होगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और ये क्या है तो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत है। जबकि जो विद्युत ऊर्जा है ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विद्युत क्या है तो नहीं है, किसका? तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, इसके बाद सवाल बनता है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं और पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत है वही गैर पारंपरिक स्रोत है, मतलब इनका ठीक है गैर पारंपरिक स्रोत यहीं पर हो जाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम और क्या होंगे प्राकृतिक गैस क्या है तो गैर पारंपरिक नहीं, सॉरी गलती हो गई। ये क्या है कि पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का मतलब इनका प्रयोग बहुत पहले से ही किया जा रहा है। बीज मैंने कोयला का हो गया, कोयला से तो मैंने जलावन के रूप में या फिर विद्युत ऊर्जा के रूप में इनका प्रयोग बहुत पहले से ही किया जा रहा है, इसलिए इनको पारंपरिक मैंने बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है इस ऊर्जा उत्पादन करने की, ये हो जाएगा। जबकि है ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से, मतलब वैसे स्रोत जिनसे हम लोग विद्युत का उत्पादन हाल फिलहाल में कर रहे हैं, 100 साल पहले कर रहे हैं या फिर 150 साल पहले कर रहे हैं, तो उसको हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कह देते हैं। और इसमें कौन कौन से हो जाएंगे तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, पवन ऊर्जा हो जाएगा। तो यही लिखे हैं सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा, ये सब किस तरह के स्रोत हैं तो गैर पारंपरिक। इनका इस्तेमाल वर्तमान में हो रहा है, हाल में कुछ 100 साल 150 साल पहले से इनसे ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन संभावना है कि पूछ सकता है, तो क्या करेंगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत का जो कोयला है ना आखिर किस किस्म का है। जो 4 को कोयला का टाइप है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, तो आखिर जो इंडिया का कोयला है वो जो मैक्सिमम कोयला है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो इंडिया वाला जो कोयला है ना वो बिटुमिनस श्रेणी का है, मैंने बिटुमिनस टाइप का भारत में कोयला पाया जाता है, अधिकतम कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद से हीराकुंड को डिस्कस कर लिया है। एक है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन ताप विद्युत केंद्र का क्या है तो एग्जाम्पल है। तो बिहार राज्य में कोई स्थित है जिसका नाम है बरौनी। बरौनी क्या है तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है और ये कहाँ पर है तो बिहार राज्य में। ठीक है, देखिए इसके बाद ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 24-25, इसकी कम संभावना है, ना मात्र की संभावना है कि यहाँ सवाल पूछेगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि अगर आ जाए तो वहाँ सब पढ़े रहेगा तो सही रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि रिहंद परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है। ठीक है, तो जो रिहंद परियोजना है रिहंद नदी पर ही है और किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश यूपी राज्य में है। इसके बाद एक सवाल है कि काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह ये भारत के किस राज्य में स्थित है। जैसे यहाँ पर तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र राज्य में है, वैसे ही अगर ये काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह ये किस राज्य में है तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए आज मैंने इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने इसको क्या किया डिस्कस किया है,
अगली बार अगला वीडियो जो हम लोग का होगा वो देखिए इकाई 1 हमारा यहीं पर खत्म हुआ, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा वो सेकेंड चैप्टर पर बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने अगले सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।